हेलो स्टूडेंट्स, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि सर यूपीएससी के द्वारा सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के लिए पेपर 2 के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। पेपर 2 के लिए आपको रीडिंग और राइटिंग के तौर पर बहुत अच्छे से चीज़ें आनी चाहिए और उसके लिए आपका पिछले 1 ईयर का करंट अफेयर के बेस पे नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल अफेयर्स और करंट अफेयर के महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में अच्छी जानकारी इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए। इसी के तौर पर अगर आप पिछले 1 साल के विषयों की बात करें तो उसके अंदर चाहे CAA की बात हो, NRC की बात हो, साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात हो या फिर इस समय जो ऑनगोइंग इलेक्शन है, इलेक्शन के अलावा जो सिक्योरिटी क्राइसिस है, पिछले दिनों में 27 नक्सलाइट जो मारे गए हैं, इन्हीं तमाम टॉपिक्स के ऊपर आपको रिपोर्ट राइटिंग, आर्गूमेंट राइटिंग और एसे राइटिंग की चीज़ें दिखाई देंगी। ऐसे के तौर पर 6 टॉपिक्स आएंगे और 6 में से 4 आपको लिखने होते हैं और पूरी गारंटी है नेशनल सिक्योरिटी का कोई भी टॉपिक आएगा वो इन्हीं हमारे टॉपिक्स में से आएगा। और जो चीज़ें हम अपनी ऑफलाइन के अंदर पहले पूरा डिक्टेट करवाते हैं, फिर उसका माइंड मैप बनवाते हैं, फिर उसको बच्चों से लिखवाते हैं और फिर उसको चेक करते हैं। चेक करने का मतलब है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन आपकी 3 कैटेगरी में होती है कि आपने ग्रामेटिकल वे में कैसे लिखा है, वर्बल वे में कैसे लिखा है और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट और सिक्योरिटी एनालिसिस के तौर पर अगर उसको देखा जाए तो किस तरह की भूमिका के तौर पर बांधा जाता है। अगर आप एस्से के अंदर 11 से 12 नंबर एक एस्से में लेते हैं तो आपका ऑन एन एवरेज 44 से 48 या 50 मार्क्स आउट ऑफ 80 बनता है। इसी तरह से आर्गूमेंट के अंदर आपको 14 से 15 मार्क्स मिल सकता है, जिसके अंदर आपको 3 पक्ष में और 3 विपक्ष में यानी कि 3 पॉइंट्स फॉर एंड 3 पॉइंट अगेंस्ट द मोशन आपको लिखने हैं। और ऐसे ही 2 टॉपिक के ऊपर आपके पास रिपोर्ट राइटिंग आएंगी। रिपोर्ट राइटिंग के तौर पर पिछले साल के 10 या 12 मेजर इवेंट है, उन मेजर इवेंट के ऊपर बस ड्राफ्टिंग सीख लेना और उसके बाद कोई बड़ा काम नहीं करना है। इन पूरी रूपरेखा के साथ साथ मैं आपके साथ आरसी और प्रेसी राइटिंग की बातें भी डिस्कस करूंगा और साथ ही साथ यूपीएससी में पूछी जाने वाली ग्रामर, वोकेबलरी और सेंटेंस मेकिंग के बारे में भी आप लोगों से बातचीत करने वाला हूँ। इन तमाम विषयों के साथ साथ आप लोग असिस्टेंट कमांडेंट के लिए बहुत बढ़िया से तैयारी कीजिए। 120 प्लस के स्कोर का टारगेट रखिए। पेपर 2 उन्हीं का चेक होगा जिनका पेपर 1 क्लियर होगा, तो पेपर 1 के लिए भी अपनी मजबूती बनाए रखिए। और मैं इस समय मुखर्जी नगर सिग्मा क्लासेस के अंदर आप सभी लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। आप अपनी कॉपी चेक करवाने के लिए, मार्गदर्शन के लिए और लिखना सीखने के लिए और लिखने के लिए माइंड मैप को सोचने के लिए आप ज़रूर हम तक आ सकते हैं। तो जुड़ना ना भूलिए हमारे नए बैच 15 मई के अंदर। थैंक यू सो मच।